वेलकम 9th क्लास के बच्चों। आज अपन एक लेसन पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है द साउंड ऑफ द म्यूजिक। तो इसके दो पार्ट है, एक तो है एवेलिन ग्लेनी का है और दूसरा है बिस्मिल्लाह खान का है। तो सबसे पहले अपन एवेलिन ग्लेनी के बारे में पढ़ते हैं। तो पार्ट 1 लिखा हुआ है, एवेलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, मतलब वह साउंड को सुनती है, बिना सुने साउंड को सुनती है। तो यहाँ पर देखिए, बिफोर यू रीड से पहले, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो भगवान उसका सुनना ले सकता है, लेकिन बदले में उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब असाधारण है, उसको वापस दिया। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण। तो भगवान उसका सुनना ले सकता है, लेकिन असाधारण है, वापस उसको देता है। तो असाधारण शक्तियाँ हैं उसको मिली है। वॉट वी हियर सी फील्स, जो भी हम सुनते हैं वह लड़की है फील करती है। फार मोर डीपली, बहुत ही ज़्यादा गहनता से वह है महसूस करती हैं, देन एनी ऑफ अस, हमारी तुलना में। तो हम तो केवल म्यूजिक को सुनते हैं, लेकिन वह म्यूजिक को है बहुत ही डीपली है महसूस करती हैं। दैट इज वाई शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, चूँकि वह यहाँ लिखा हुआ है कि वह फील्स करती है म्यूजिक को, बहुत ही डीपली करती हैं हमारी तुलना में। तो इसलिए वह एक्सप्रेस भी वापस है ना, उसको व्यक्त भी बहुत करती है, ब्यूटीफुली तरीके से वापस व्यक्त भी करती है। तो जब फील करती है, इसलिए वापस जब व्यक्त करेगी तो वो भी बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से प्रस्तुत करती हैं या व्यक्त करती हैं। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेसफुल स्टोरी। तो यहाँ पर आपको एक अकाउंट पढ़ना है पर्सन का, एक व्यक्ति का, जिसने शारीरिक योग्यता के विरुद्ध में लड़ाई लड़ी और अपनी एक सफलतम जो स्टोरी है वो उसने बनाई। तो देखिए, फर्स्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पर, फर्स्ट जो पैसेज है, रश ओवर्स क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। तो यहाँ लिखा हुआ है कि बहुत ही भीड़ भाड़ थी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो जॉसल का मतलब होगा पुश रफली, मतलब भीड़ भाड़ है वो बहुत ही सख्त थी और एक दूसरे को धक्का दे रहे थे अपनी पोजीशन प्राप्त करने के लिए, है ना। तो और वो भी कहाँ पर, अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। इसके बाद देखिए, अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स वॉज नर्वस येट एक्साइटेड। तो एक पतली लड़की, स्लाइड का मतलब बच्चों क्या होते हैं, पतली लड़की या दुबली पतली, तो वो दिख रही, यंगर दिख रही थी, देन 17 ईयर्स, मतलब 17 ईयर्स से भी कम दिख रही थी वो लड़की। वॉज नर्वस, थोड़ी बेचैन थी, येट एक्साइटेड, लेकिन थोड़ी उत्साहित, फिर भी उत्साहित थी। नर्वस तो थी लेकिन उत्साहित भी थी। अब उत्साहित क्यों थी आप इन पढ़ेंगे। एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जैसे ही उसने कंपन सुना ट्रेन का या रेलगाड़ी का, जो कंपन होता है वो आते हुए सुना, मतलब रेलगाड़ी आ रही है, इसके कारण से वो बहुत ही एक्साइट है। इट वॉज हर फर्स्ट डे, उसका ये पहला दिन था। एट दैट प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। तो लंदन के अंदर एक एकेडमी का नाम है रॉयल एकेडमी। प्रेस्टिजियस का मतलब प्रसिद्ध है वह, तो वहाँ पर उसका पहला दिन है वहाँ पर। एंड डाउटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फॉर्म, और डाउटिंग का मतलब थोड़ी डरी हुई थी। इनफ फॉर टीनेजर एनी फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फार्म, स्कॉटिश का मतलब स्कॉटलैंड से, लैंड से है यहाँ पर, स्कॉटलैंड एक देश है। तो वहाँ से कोई भी अगर टीनेजर आता है, कोई भी अगर किशोर अवस्था वाला कोई आता है, टीनेजर किसको बोलते हैं बच्चों, 12 से लेकर 18 साल की जो एज होती है वो टीनेजर कहलाती है। तो किसी भी टीनेजर के लिए ये डरावना वाला था, ठीक है। तो स्कॉटलैंड एक छोटा देश है और लंदन में जाना एक बड़ी बात होती है, तो ये डरावने वाला
था उसके लिए। तो अभी ये समझ गए होंगे कि ये लड़की कहाँ की है, तो स्कॉटिश फार्म की लड़की है ये। बट एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। लेकिन ये कह रहा है जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन होते हैं, एस्पायरिंग का मतलब जो बंदा म्यूजिशियन बनना चाहता है, एक संगीतज्ञ बनना चाहता है, उनके लिए। तो एस्पायरिंग म्यूजिशियन यहाँ पर एवेलिन ग्लेनी के लिए शब्द आया हुआ है। तो फेस्ड बिगर चैलेंज, उसने बड़ा जो चुनौती है वो उसने सामना किया उसने। देन मोस्ट शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, और वह पूरी तरीके से क्या थी, बहरी थी। सेकंड देखिए, एवेलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। तो एवेलिन ग्लेनी का जो ये जो लॉस्ट हुई थी, इसकी जो मतलब सुनने की क्षमता जो ख़त्म हुई थी, ये ग्रेजुअल हुई थी। ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे हुई थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8 years old ग्लेनी वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। तो ये कब की बात है, उसकी माताजी को याद आता है उसने नोटिस किया था जब वो 8 साल की थी। तो जब 8 साल की थी तो उसकी माताजी ने ध्यान दिया था कि एवेली ने क्या कर रही थी, उस समय पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी। तो उस समय नोटिस किया था। दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसका नाम पुकारा, मतलब उसके माता पिता ने उसका नाम पुकारा। एंड शी डिडेंट मूव, और वह थोड़ी भी नहीं हिली। आई सडनली रियलाइज द शी हैडेंट हर्ड, और उसकी माताजी कहती है मुझे महसूस हुआ अचानक कि वह सुन नहीं सकती है। सेज इसेबल ग्लेनी, तो इसेबल ग्लेनी कौन है, इसकी माँ है। तो ये वो कहती है कि मुझे अचानक महसूस हुआ कि वह उसने नहीं सुना। फॉर क्वाइट ए वाइल एवेलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोविंग डेफनेस। यहाँ पर लिखा है फॉर क्वाइट, मतलब थोड़े समय के लिए एवेलिन ने मैनेज किया। कंसील का मतलब छिपाने का, हर ग्रोइंग डेफनेस, उसकी जो बढ़ती हुई जो बहरापन है उसको छिपाने का उसने मैनेज किया, प्रबंध किया। मतलब उसने थोड़े समय के लिए जो बहरापन है अपना, जो बढ़ता हुआ जो बहरापन है उसको छिपाने का उसने कोशिश की। फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, तो फ्रेंड्स और टीचर से जो उसकी जो बढ़ रही जो बहरापन है उसको छिपाने का उसने मैनेज किया। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क एंड डेटोरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड पेरेंट्स। लेकिन छुपाती कब तक थी, लेकिन बाय द टाइम, समय में, जब वो 11 साल की हो गई, हेड डेटोरेटेड, तो उसके और भी बदतर हो गई। जब 11 साल की हो गई तो और भी बदतर हो गई। एंड हर मिस्ट्रेस, हेड मिस्ट्रेस, और उसकी जो प्रधान अध्यापिका हैं, अर्ज्ड हर पेरेंट्स, उसके माता पिता से निवेदन किया, टू टेक टू हर टू ए स्पेशलिस्ट, कि इसको स्पेशलिस्ट के पास में ले जाओ। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तो वहाँ पर ये डिस्कवर किया गया, ये खोजा गया कि इसकी जो सुनना है वो बुरी तरीके से ख़राब हो चुका है। कहने का मतलब ये अभी ये सुन नहीं सकती हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। इसका कारण जो ढूंढा वो कि इसकी जो नर्व हैं, जो नाड़ी हैं, वो डैमेज हो गई हैं। तो उसके रिजल्ट के कारण से वह सुन नहीं सकती है। तो स्पेशलिस्ट ने ऐसा डिस्कवर किया। दे वर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स, और उन्होंने एडवाइस दी, किन्होंने, स्पेशलिस्ट ने, कि उसके जो हियरिंग एड है, जो मशीनें जो आती हैं, हियरिंग एड का मतलब जो सुनने के लिए जो मशीन आती हैं वो लगाए। उन्होंने ऐसा एडवाइज किया। एंड सेंड टू हर स्कूल फॉर द डेफ, और उसको जो डेफों की स्कूल होती है, जो बहरों की जो स्कूल होती है, वहाँ पर भेजने की सलाह दी। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज ग्लेनी। ग्लेनी कहती है मेरे लिए ये
सब अंधेरा जैसा था। बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवेलिन है वो छोड़ने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, और उसने निश्चय किया कि जो नॉर्मल लाइफ होती है, अन्य की जो जैसे लाइफ होती है वैसे वो जीवन व्यतीत करेगी, ऐसा उसने निश्चय किया। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और अपना जो इंटरेस्ट है किसके अंदर, म्यूजिक के अंदर, तो उसको परस्यू करती रहेगी, मतलब जो इंटरेस्ट है म्यूजिक में वो बनाए रखेगी। तो उसने ऐसा निश्चय किया। वन डे सी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन, एक दिन उसने ध्यान दिया कि एक लड़की है वो जाइलोफोन बजा रही थी। जाइलोफोन क्या होता है बच्चों, यहाँ पर देखो यहाँ पिक्चर बना हुआ है, आप देख सकते हो जाइलोफोन का जो पिक्चर है, ठीक है, एक वाद्य यंत्र होता है, तो वो एक वाद्य यंत्र बजाते हुए देखा। एंड डिसाइडेड, और उसने निश्चय किया, दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, कि वह भी इसको बजाएगी। तो इसने ऐसा निश्चय किया। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर, और अधिकतर जो टीचर थे उन्होंने उसको निरुत्साहित किया। बट परकशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन एक नाम है परकशनिस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, देखिए जो व्यक्ति ड्रम वगैरह 2-3 वाद्य यंत्र साथ में बजाता है उसको बोलते हैं परकशनिस्ट, ठीक है। तो उसका नाम है रॉन फॉब्स। उसने उसकी जो क्षमता है, पोटेंशियल का मतलब यहाँ पर होगा क्षमता, वो देखा कि इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है। ही बिगेन बाई ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स, तो उसने ना अलग अलग 2 ड्रम है वो बजाना शुरू किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, और वह उसने कहा कि तुम एक कानों से मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, और इसको सेंस करो, उसको आभास करो, किसके द्वारा, अदर वे का मतलब अन्य तरीके के द्वारा इसको आभास करो, इस ड्रम का। सेज एवेलिन, ठीक है, तो ये एवेलिन ऐसा उसने कहा। सडनली आई रियलाइज, तो एवेलिन ग्लेनिंग कहती है अचानक मैंने महसूस किया कि आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, कि जो बड़ा वाला जो ड्रम था उसकी जो आवाज़ है वो कमर के ऊपर वाले भाग से सुन सकती थी। एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो लोअर ड्रम था वो कमर के नीचे वाले भाग से सुन सकती थी या महसूस कर सकती थी। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, और ये जो एक्सरसाइज है वेस्ट अप और वेस्ट डाउन की, ये रॉन फॉब्स ने है बार बार दोहराया। एंड सून एवेलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस द सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, और जल्दी ही एवेलिन ग्लेनी ने डिस्कवर किया कि अलग अलग उसके जो शरीर के जो भाग हैं वहाँ से अलग अलग आवाज़ है, वो अलग अलग आवाज़ की जो आवाज़ है वो नोट कर सकती है, वो समझ सकती हैं, फील कर सकती हैं। तो उसके आप समझ सकते हो कितने सारे कान हो गए एक प्रकार से। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, उसने कहा कि मैंने अपना जो माइंड है वो खोलना सीखा। एंड बॉडी टू साउंड, और बॉडी को भी खोलना सीखा, किसके लिए, साउंड के लिए। एंड वाइब्रेशन, और जो कंपन होता है उसके लिए खोलना सीखा। कहने का मतलब शरीर से वह है वाइब्रेशन और साउंड को महसूस कर सकती थी। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन, और पीछे जो शेष जो बचा है वो केवल एक डिटर्मिनेशन था, एक दृढ़ निश्चय था। एंड हार्ड वर्क, और दूसरा था हार्ड वर्क। तो अब उसको पता तो चल गया शरीर के किस भाग से कौन कौन सी आवाज़ को महसूस कर सकते हैं। उसके बाद में केवल मात्र किसकी आवश्यकता थी, डिटर्मिनेशन की, दृढ़ निश्चय की, और हार्ड वर्क की आवश्यकता थी। चौथा देखिए, 4th नंबर,
शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, उसके बाद में उसने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, उसने यूनाइटेड किंगडम का मतलब इंग्लैंड है या ब्रिटेन है, उसकी यात्रा की। किसके साथ में? यूथ ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा मैं पहले आपको बता चुका हूँ क्या होता है। तो उस यूथ ऑर्केस्ट्रा का मतलब जिसमें सभी यूथ थे, सभी यंग थे, सभी जवान थे, उसके साथ में है उसने टूर किया। एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, और समय रहते वह कितने साल की हो गई थी? 16 साल की हो गई थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, और उसने नीचे किया कि उस म्यूजिक है उसको अपना म्यूजिक को ही म्यूजिक को उसकी ज़िंदगी बनाएगा, तो उसने ऐसा निश्चय किया। शी ऑडिशनड फॉर रॉयल एकेडमी, और उसने ऑडिशन भी दिया रॉयल एकेडमी में ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक की जो रॉयल एकेडमी है वहाँ पर उसने ऑडिशन भी दिया। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी, और एकेडमी की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो मार्क है, जो अंक है, वो प्राप्त किए। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेज, और धीरे धीरे वह क्या हो गई? ग्रेजुअली का अर्थ होता है कि धीरे धीरे। वह ऑर्केस्ट्रा वर्क मतलब साथ साथ में जो वर्क करते हैं, है ना, कोई तबला बजाता है, कोई ढोल बजाता है, कोई पियानो बजाता है, ये जो ऑर्केस्ट्रा जो वर्क है उससे सोलो परफॉर्मेंस, सोलो का मतलब अकेले परफॉर्मेंस देना। पहले तो वह लोगों के साथ में परफॉर्मेंस देती है, लेकिन धीरे धीरे है सोलो परफॉर्मेंस की तरह मुड़ गई, मतलब वहाँ अकेले परफॉर्मेंस है वो देने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, और 3 साल के कोर्स में मतलब 3 साल तक उसने जो काम किया उसके बदौलत उसने कैप्चर कर दिया था, कब्जा कर दिया था टॉप अवार्ड, जो बड़े बड़े जो अवार्ड होते हैं उसके ऊपर कब्जा कर दिया था मात्र 3 साल के कोर्स में या 3 साल के कार्य के अंदर। 5वां देखिए बच्चों। एंड फॉर ऑल दिस एवेलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, ठीक है। और इसके बाद में ये बताया है कि एवेलिन ग्लेनी ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, कभी स्वीकार नहीं किया एनी हिंट ऑफ द हेरोइक अचीवमेंट, कि भाई मैं हेरोइक प्रकार की उपलब्धि प्राप्त करूं, तो उसने ऐसा कभी एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब काम करती रही और होता गया, काम करते गई और होता गया। वो क्या बोलती है देखिए, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर आर यू गोइंग, अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो और तुम्हें पता है तुम कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, तो तुम वहाँ पर जाओगे, है ना। तो ये ऐसा बोलती है। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और उसने ना टॉप के ऊपर किया, अधिकार था उसका। टॉप का मतलब सबसे सर्वोत्तम जो परफॉर्मेंस होती है उसके ऊपर उसका अधिकार था। द वर्ल्ड्स मोस्ट शॉर्ट आफ्टर मल्टी परकनिस्ट विथ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, तो उसने है कम से कम हज़ारों की संख्या में मास्टरी प्राप्त की म्यूजिक के जो इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर, ठीक है। और उसका जो शेड्यूल था, जो कार्य योजना थी उसकी, वो हेक्टिक थी और अंतर्राष्ट्रीय थी। हेक्टिक का मतलब बहुत ही तीव्र थी, तेज थी, बिजी थी। तो उसकी जो इंटरनेशनल जो शेड्यूल है वो बहुत ही बिजी था। ठीक है बच्चों, 5 तक ये अपन ने पढ़ा है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट 1 आपका बन चुका है। इसमें से कुछ अगर आपको कोई समस्या हो रही हो, कोई वर्ड संबंधी कोई लाइन है उसमें उसका ट्रांसलेट संबंधी ऐसा कुछ हो रहा हो, है ना, तो कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।